एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल में, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों पर हमला किया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की। इस मामले में पश्चिम बंगाल में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का मामला, बंगाल में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। शुक्रवार को यह हमला हुआ था जब टीएमसी नेता के ठिकाने पर रेड करने के लिए गई थी टीम, और उसी दौरान ये अटैक किया गया था, जिसको लेकर अब बंगाल में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ईडी की टीम पर हमला किया गया, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, बीते कल ये मामला सामने आता है जब हम तस्वीरें देखते हैं कि ईडी कार्रवाई के लिए जाती है और अटैक किया जाता है। राजनीति हम खूब इस पूरे मामले में देख रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से अब क्या इस मामले को लेकर चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल, और ये 3 एफआईआर अदालत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कल एक ऐसा ये घटना भी हुई है, ईडी के अधिकारियों को देखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर सबसे बात की, क्योंकि ये मामला उनकी निगरानी में उनके आदेश पर हो रहा है और विभिन्न मामले हो रहे हैं। जैसे कि जिस तरह से पूरी खाद्य प्रणाली में घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जाँच हो रही है जिसमें ज्योति प्रिय मल्लिक जेल में है, और ये जितने भी लोग हैं इन पर आरोप है या ऐसा माना जाता है कि ये उनके साथी रहे हैं। इसकी वजह से शाहजहां शेख हो या फिर शंकर आद्या हो, इन सब के घरों पर लगातार कार्रवाई हो रही थी। कुल मिलाकर कल 12 घंटे के दौरान ईडी ने 12 जगहों पे छापे मारे हैं, जिनमें 2 जगहों पर इस तरह से लगातार हमले हुए हैं। और भीड़ ने जिस तरह से अटैक किया है उसमें मीडिया को भी नहीं छोड़ा है, उसमें उनके अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है, सर फटा है। 3 से ज्यादा लोगों की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में कोलकाता में। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि इस जांच के लिए जाने वाले केंद्रीय एजेंसियों पर हमला, देश भर में एजेंसीज जाती हैं लेकिन हमले अधिकतर बंगाल में ही होते हैं, तो राजनीतिक रंग ये ले ही लेता है। तृणमूल कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा करवाया जाता है। हालांकि बीजेपी से ये कह के खारिज कर देती है कि ईडी अपना काम कर रही है, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है। जी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब 2024 का चुनाव है, बंगाल में कांटे की टक्कर होगी कि नहीं ये तो फैसला जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल राजनीति गर्मा रही है। बिल्कुल मनोज्ञा, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ कानूनी रूप से प्रक्रियाएं चल रही हैं। 3 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।